हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 3 फरवरी का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम ईवीएस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, दिया रखा है नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 16:50 पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है और 26 नवंबर को 12:05 पर हावड़ा पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी बतानी है। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताया गया है 25 नवंबर को इतने बजे चली दिल्ली से हावड़ा के लिए और इतने बजे पहुंची। तो देखिए, कुल समय जो लगा है 25 नवंबर को 24 घंटे में से इतना टाइम माइनस कर दीजिए, मतलब 7 घंटे 10 मिनट इस दिन टाइम लगा। और 26 तारीख को जो टाइम लग रहा है वो 12 घंटे 5 मिनट का लग रहा है। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 19 घंटे 15 मिनट का हो गया जाके टाइम। आपके औसत चाल दे रखी है तो कुल दूरी बराबर कुल समय गुणे औसत चाल, मतलब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें हम दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, कुल समय और कुल दूरी सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 1540 किलोमीटर। मीन्स इसका देखिए राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा 1540 किलोमीटर। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर देख लिया। आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं और भूकंप आ जाए। आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियाँ अपनाएंगे। इमारतों से दूर खुले में रहिए, निकटतम इमारत में भाग जाइए, बिल्कुल गलत बात हो, टूट जाएगी, गिर जाएगी, आपको लगेगा। और सी ऑप्शन कह रहा है निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े जाएं, ये भी नहीं ठीक है। पार्क से निकल कर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइए, ये भी नहीं ठीक। मतलब राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इमारतों से दूर खुले में रहिए। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अब जरा इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की चीज़ें हैं, हम पढ़ लेते हैं। देखिए, सिस्मोलॉजी क्या है, भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, इसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, सतही तरंगे। देखो, प्राथमिक तरंगे जो होती हैं इनको एल तरंगे बोला जाता है, द्वितीयक को एस तरंगे और तृतीयक को एल तरंगे। फिर नोट दे रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भुज 28 अगस्त 2022 को भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन नाम से राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील हल्दी से मिश्रित पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है। ये देखिए मधुबनी पेंटिंग में होता है जो बिहार की है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन एक बार। देखिए, मधुबनी कला में प्राकृतिक रंगों जैसे हल्दी नील मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना व पेंटिंग बनाना निहित है। इसके अलावा कुछ प्रमुख चित्रकला व उनसे संबंधित राज्य निम्न है। देखिए, बिहार की मधुबनी, यहाँ पर देखिए मधुबनी कहाँ की है, मधुबनी बिहार की है। वर्ली जो है वो महाराष्ट्र की, कलमकारी आंध्र प्रदेश की, फुलकारी हरियाणा की है। ठीक, इस तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ऐसे भोज्य पदार्थों के समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधों के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। देखिए, सेब, गन्ना, अदरक, गाजर, हरी मटर, जीरा, गेहूँ। तो देखिए, हरी मटर, जीरा और गेहूँ ये सभी क्या है, ये सभी है बीज, मीन्स समान भाग से प्राप्त हो रहा है। अब जरा ये पढ़ लीजिए कौन सा भाग क्या होता है। तो देखिए, सब्जी फल, इनमें खाने योग्य भाग। देखिए, बैंगन, मिर्च, सेब ये इनका फल होता है। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, हरी मटर, चना, गेहूँ ये सभी बीज होता है। आलू, अदरक तना होता है। मूली, चुकंदर, शलजम, शकरकंद ये सभी क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है। सही क्रम ज्ञात कीजिए। नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। नदी के जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता। अब देखिए, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर सी ऑप्शन पहली चीज़ राइट है, DABC। किस प्रकार से हो रहा है, अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, आ जाएगा। कह रहा, नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है जिसका सही क्रम इस प्रकार है। सर्वप्रथम हानिकारक रसायन छोड़े गए जिससे नदी की गंध, अम्लता, रंग प्रभावित हुए जिसके कारण जलीय जीव जो जीवित नहीं रह सकते। इसके कारण सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए जो नदी
है वो मृत हो गई। ये सभी इसका एक क्रम दिया गया है, वो आप समझ लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। देखिए गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, चावल, गेहूं, ओट्स, आलू, गुलाब, गन्ना, गेहूं, चावल, गन्ना। तो देखिए यहाँ पे चावल, गेहूं, ओट्स ये सभी जो होते हैं इनका प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है, यानी बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं ज़रा इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए चावल, गेहूँ और ओट्स प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। एक बीज से एक पौधा और इस पौधे द्वारा अनेक बीज प्राप्त होते हैं, अर्थात एक पौधे से अनेक पौधे तैयार करने की विधि को प्रवर्धन कहा जाता है। प्रवर्धन का दूसरा नाम प्रसारण होता है। देखिए बीज द्वारा प्रवर्धन, जब बीजों से पौधे तैयार किए जाते हैं तो उसे बीज द्वारा प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन, जड़, तना, पत्ती, शाखा, कली पौधे के अंग होते हैं, इनके किसी भी अंग से जो नया पौधा तैयार किया था उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं। देखिए पीवी सिंधु जहां से संबंध रखती हैं, इडली, चटनी, चावल, सांभर, रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा, रोटी, सांभर, मांस की करी और मछली करी, फिश करी और मछली करी, टैपिकोवा, चावल। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पीवी सिंधु हैं इन्होंने 2020 में पहली चीज़ है बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। ये आंध्र प्रदेश की राज्य से संबंधित है। यहाँ का मुख्य भोजन जो है इडली, चटनी, चावल, सांभर है, यानी राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है, और फिर थोड़ा एक चीज़ और एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए। देखिए गोवा में क्या होता है, नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री, देखिए वहाँ पर नारियल मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए नारियल के तेल में पकाई गई मछली गोवा में लोकप्रिय है। केरल में उबले हुए टैपिकोवा को नारियल का उपयोग करके बनाई गई किसी भी करी के साथ केरल में लोकप्रिय भोजन के रूप में खाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पकाई गई मछली जो होती है यहाँ पर लोकप्रिय। देखिए गोवा में नारियल के तेल में, जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ए की 2 बहनें बी और सी हैं, ए का डी पति है, बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध। देखिए इसको आप सबसे पहले डायग्राम बनाइए। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, महिला प्रतीक को आप गोल बना दीजिएगा और पुरुष प्रतीक को इस त्रिभुज की तरह बना दी। देखिए ए और बी बहनें हैं, तो नहीं, यहाँ पर एक सेकंड फिर से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए की 2 बहनें बी और सी हैं। देखिए ए ये है, ए की 2 बहनें क्या हैं, बी और सी हैं, ठीक। और फिर ए का पति डी है, मीन्स ए जो हो गई वो पत्नी हो गई। फिर क्या है, बी और सी के 2 पुत्रियां हैं। इस तरीके से ये क्या होंगे जाके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है। तो सी की पुत्रियों का, देखिए सी की जो पुत्री है उसका डी से संबंध क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएंगे उसके। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी उनके अंकल हैं, डी ए इज राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है। देखिए सनफ्लावर, सूरजमुखी, आक और मैंगो, जेंथियम। तो यहाँ पर देखिए आँख मदार, यहाँ पे कह रहा है आँख मदार की फैलने की संभावना वायु द्वारा होती है। आँख के पौधे शुष्क, ऊसर और ऊंची भूमि में सर्वत्र देखने को मिलते हैं। इस वनस्पति के विषय में साधारण समाज में यह भ्रांति फैली हुई कि आँख का पौधा विषैला होता है तथा यह मनुष्य के लिए घातक है। इसके विपरीत यदि आँख का सेवन उचित मात्रा में योग्य तरीके से अनुभवी वैद्य की निगरानी में किया जाए तो अनेक रोगों में बड़ा फायदा करता है। देखिए सावधानी क्या दी गई है, मदार के दूध को आँख में नहीं लगाना चाहिए, इसके लगाने से आँख की दृष्टि जाने का डर रहता है, आदमी अंधा तक हो सकता है। तो इस तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कह रहा है आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उससे रोटियां बनाती हैं। गेहूं की रोटी बनाने की प्रक्रिया का सही चुनाव कीजिए, क्रम बताना है। तो ये तो आप अच्छे से बता लेंगे। एक पात्र में आटा लें, आटा को गूँथें, रोटी सेकें, गेहूँ का आटा बनाएं। पहले गेहूँ का आटा बनाएंगे तब रोटी सेकेंगे ना। फिर गेहूँ का आटा बनाएं, एक पात्र में आटा लें, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे गेहूं का आटा, सबसे पहले आटा होगा, फिर एक पात्र में आटा लें, आटा गूँथे आटे के पेड़े बनाएं, फिर रोटियां सेकें, यही हो जाएगा, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। इसमें एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आराम से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि खाद जैव निम्नकरणीय है। खाद से प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता है।
तो देखिए ये एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, बढ़िया समझ में आ जाएगा। उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह निम्न कारणों से दी जाती है। खाद एक तो जैव निम्नीकरणीय है, खाद से प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, खाद से मृदा से सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, जैविक खाद के उपयोग से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, खाद के उपयोग से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो एक ये चीज़ पढ़ लीजिए। देखिए जैविक खेती हेतु प्रमुख जैविक खाद एवं दवाइयाँ दी गई हैं। नॉडेप में बायोगैस स्लरी, मुर्गी की खाद वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद गोबर की खाद होती है, जैव उर्वरक पिट कंपोस्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे। तो देखिए गंगा नदी, कोलकाता, कानपुर, वाराणसी। फिर देखिए पटना, हैदराबाद, वाराणसी, भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग, दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज। देखिए यहाँ पर कोलकाता, कानपुर, वाराणसी, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए एक बार पढ़ लीजिए कहाँ पर हैं। यदि आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहें तो आप कोलकाता, कानपुर, वाराणसी जैसे शहरों का समुच्चय चयन करें। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री में से शुरू होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कोलकाता आदि शहरों से होकर गुजरती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कौन सा युग्म सही है। गेहूं मूसला जड़ होती, धनिया मूसला जड़, गाजर झकड़ा जड़, बांस मूसला जड़। तो ये याद करने वाली चीज़ याद कर लीजिए, धनिया जो होती है मूसला जड़ होती है। अब देखते हैं इसमें ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। मूसला जड़, गाजर धनिया मूली होती है, झकड़ा जड़ गेहूं धान जो, अपस्थानिक जड़ बरगद घास। जड़ों के कार्य क्या होते हैं, जड़ों का प्राथमिक कार्य पौधों को स्थिर बनाए रखना तथा पानी और घुले हुए खनिजों का अवशोषण करके उन्हें तने तक पहुँचाना और संरक्षित खाद्य भंडारों का भंडारण करना होता है। इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है। निकटतम संबंधी पूछा जा रहा है। देखिए मेढक, छिपकली, चमगादड़, मछली। तो यहाँ पर छिपकली हो जाएगी, लिजर्ड। देखिए सांप, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी छिपकली है, क्योंकि यह सभी किस में आते हैं, सरीसृप श्रेणी में आते हैं, मतलब रेप्टाइल्स में आते हैं। हर्पेटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। अब देख लेते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो उसके पहले थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये भी पढ़ लीजिए। एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ा कीजिए, उससे बहुत फ़ायदा रहता है, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। इसमें कह रहा है इसके सरीसृप वर्ग के जंतुओं के प्रमुख लक्षण हैं। इसमें वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु है, ये असमतापी होते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं, श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। कंकाल पूर्णतः अस्थिर होता है। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट से बनी कवच के ढके रहते हैं। सामान्यतः हृदय जो होता है सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय जो होता है वो 4 कक्षीय होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। इनकी त्वचा मोटी होती है और इनके शरीर में बहुत वसा होती है। देखिए वसा होगी तभी त्वचा मोटी होगी। फिर कह रहा है इनका शरीर धागा रेखीय है, वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं। वे एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पेंगुइन अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। यह अभिलाक्षणिक गुण पेंगुइन से संबंधित नहीं है, जबकि पेंगुइन की त्वचा मोटी होती है, इनके शरीर में बहुत वसा पाई जाती है, इनके शरीर में धारा रेखीय होते हैं। ये साथ इकट्ठे होकर सभी पेंगुइन अभिलाक्षणिक गुण है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये अपना आसपास के वातावरण के कारण अपना रंग नहीं जो होता है नहीं बदलते हैं। इस तरीके से आज के वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन देख लिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।